पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 लाख पथ विक्रेताओं को यानी स्ट्रीट वेंडर्स को लोन का वितरण किया। ये कर्ज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किया गया था। क्या है ये स्वनिधि योजना और भारत में क्या है स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याएं और उनसे जुड़ा स्ट्रीट वेंडर कानून क्या है? ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आज के पॉडकास्ट में इसी पर बातचीत। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्वनिधि जो शब्द है वो दरअसल एक्रोनिम है यानी शॉर्ट फॉर्म। पूरा नाम है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ये स्वनिधि योजना भारत सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लेकिन सवाल है कि स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन हैं? तो आपको बताऊं कि भारत में जिन विक्रेताओं के पास कोई स्थायी दुकान नहीं है उन्हें पथ विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। इनमें आप अक्सर रेहड़ी वालों और फेरी वालों को देखते होंगे या जिसे स्थानीय भाषा में ठेले भी कहा जाता है। ये तमाम लोग जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर कहलाते हैं। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया। ऐसे में केंद्र सरकार ने तकरीबन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। स्वनिधि योजना के तहत वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का कर्ज डिजिटल ट्रांसफर किया जाता है। इसमें केवल वही स्ट्रीट वेंडर्स कर्ज ले सकते हैं जिन्होंने 24 मार्च 2020 या उससे पहले अपना कारोबार शुरू किया था, यानी लॉकडाउन वाले दिन या उससे पहले। ध्यान देने की बात यह है कि ये ऋण प्राप्त करने के लिए, ये लोन लेने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत यानी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी। कर्ज चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता चाहें तो इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से भी ऋण का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ एक लाभ ये भी है कि अगर लाभार्थी निर्धारित समय से पहले लोन चुका देता है तो उसे 7% वार्षिक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी जाएगी। अब जानते हैं कि भारत में स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए, आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 50 से 60 लाख पथ विक्रेता हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में है। इन वेंडर्स में ज़्यादातर दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी हैं जो हर दिन औसतन 10 से 12 घंटे काम करते हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं और सरकारी अनुमान के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स देश भर के शहरी इलाकों में अनौपचारिक रोजगार का 14% है, यानी बहुत बड़ी संख्या है। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं और आप उनको जानते भी होंगे, जैसे निश्चित आय नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बचत के साधन नहीं है। तो ये सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। इन सब के अलावा काफ़ी शहरों में लाइसेंस की सीमाएं फाइलों में तो हैं लेकिन सड़क पर कुछ और दिखता है। मिसाल के तौर पर मुंबई की बात करें तो लाइसेंस की सीमा 15,000 तय की है कि 15,000 स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिया जाएगा, जबकि यहाँ तकरीबन 2.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो अपना सामान बगैर लाइसेंस यानी गैर कानूनी तौर पर बेचते हैं और इसी वजह से स्थानीय पुलिस और नगरपालिका प्रशासन इन वेंडर्स का शोषण करते हैं और जबरन धन वसूली करते हैं। बीते सालों में इन स्ट्रीट वेंडर्स ने खुद के ट्रेड यूनियन और संघ बना लिए हैं। इनके हक के लिए कई NGOs ने भी मुहिम की शुरुआत की है। उदाहरण के तौर पर एक फेडरेशन है, नेशनल हॉकर फेडरेशन। ये 1400 स्ट्रीट वेंडर संघों और ट्रेड यूनियन का एक मिला जुला संगठन है। इसकी मौजूदगी तकरीबन 28 राज्यों में है। ऐसे ही नासवी है NASVI यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। नासवी के प्रयासों के चलते ही ऐतिहासिक स्ट्रीट वेंडर जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 संसद से पारित हुआ था। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को पथ विक्रेताओं के रेगुलेशन और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून में कई जिलों में टाउन वेंडिंग समितियों का जिक्र किया गया है। इस टाउन वेंडिंग समिति का काम स्ट्रीट वेंडर्स को नियमों के मुताबिक वेंडिंग जोन में स्थापित करना है।
अब वेंडिंग जोन क्या होता है? वेंडिंग जोन वो इलाका होता है, वो एरिया होता है जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स अपना सामान बेच सकते हैं। उन्हें यहाँ वहाँ खड़ा नहीं होना होगा। आपने देखा होगा सड़क पर रेहड़ी ठेले खड़े होने से कई बार ट्रैफिक की और कई और तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को एक ऐसी जगह देने की बात इस एक्ट में कही गई है जहां वे कानूनी रूप से नियमों के मुताबिक अपना सामान बेच सकें। यही होता है वेंडिंग जोन। हालांकि नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी नासवी के मुताबिक गिने चुने राज्यों के कुछ ज़िले छोड़ दिए जाएं तो वेंडिंग समितियां सिर्फ कागज़ पर ही बनी हैं या अब तक बनाई ही नहीं गई हैं। इसकी वजह से अभी भी स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये थी सारी बात स्वनिधि योजना की, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की और स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी समस्याओं की। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। लेकिन आज का सवाल कुछ नहीं है। आज का सवाल यही है कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगता है, किन विषयों पर आप और चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, कोई सुझाव हो या कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐड ऑन करें। ये तमाम चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बेझिझक लिखिए, कोशिश करेंगे कि उन सुझावों पर हम अमल कर सकें। तो अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।